कल एक मित्र का फोन आया और उसने बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ एक चीज़ें मुझसे पूछी और अब मेरे विचार जानने चाहे। उसका कहना था कि भाई मैंने जीवन में हमेशा लोगों की मदद की बिना ये सोचे ये समझे कि यार ये मेरे को बदले में क्या देगा, मेरा इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं। बिना कुछ जाने अनजाने लोगों की भी मदद की। जिसने भी मेरे से कोई मदद की इच्छा रखी, मैंने उसको जितना मुझसे हो सकता था मैंने उसको मदद की। लेकिन जब जब मेरे को जीवन में ज़रूरत पड़ी, कभी किसी ने साथ नहीं बढ़ाया, कभी किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, कोई जवाब ही नहीं देता। इनफैक्ट लोग बाग फ़ोन भी नहीं उठाते और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बिहेव करते हैं। जब जब मैंने मदद की आस में उनसे बात करने का प्रयास किया, तो कभी कभी तो मन करता है यार कि मुझे थोड़ा चंट चालाक हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट बन जाना चाहिए और उन्हीं लोगों की मदद करनी चाहिए जो मेरी मदद करें। तो गिव एंड टेक पॉलिसी पे मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगा रहूं और बदले में मुंह पे लात खाता रहूं। तो जब उसने मेरे से प्रश्न पूछा तो मैंने जो उसको जवाब दिया, मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने उसे विस्तार में बताया और उसे मैं क्रक्स में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने उसको बोला कि यार बॉस, इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें, छोटे से छोटा कण जो कि माइक्रोस्कोप में भी शायद ना दिखाई दे, उससे लेकर जितने भी जीव जंतु, पौधे, प्राणी, पत्थर से लेकर हर सजीव और निर्जीव चीज अपने स्वभाव में रहती है। जी हाँ, वो अपने नेचुरल एसेंस में रहती है, जिस स्वभाव में उसका निर्माण किया गया है, जो गतिविधि करने के लिए, जो एक्टिविटी करने के लिए उसको बनाया गया है और जो उसकी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स तय की गई हैं, वो उसके बीच में ही घूमता है। आप प्रत्येक चीज को देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लीजिए, वो सारी चीजें अपने स्वभावगत व्यवहार करती हैं। चाहे वो ग्रह नक्षत्र हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों। नीम का पत्ता कभी ऐसा नहीं होता कि नीम आज कम कड़वा लग रहा है, कल ज़्यादा कड़वा लगेगा, परसों थोड़ा और कड़वा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। नहीं भाई, उसकी कड़वाहट वैसी ही बरकरार रहेगी उस पेड़ की। ऐसे आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, जानवरों को ले सकते हैं। अगर शेर का स्वभाव मांस भक्षण है तो वो मांस ही खाएगा, वो कभी घास नहीं खाएगा। केवल एक ही एंटिटी है, एक ही जीव है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका मालूम नहीं है भाई वो कैसा व्यवहार करेगा। वो अपने स्वभाव में रहना चाहता ही नहीं है। जो उसका मूल स्वभाव है उससे उसको कोफ्त होने लगती है, क्योंकि उससे उसको सफलता नहीं मिल रही। और बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे नहीं मिल रही। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी चाहत है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है, मुझे चेंज करना चाहिए। आदमी के स्वभाव का मालूम नहीं है बॉस। आज वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है ना, कल उसका मूड स्विंग होगा। सो कॉल्ड मन उसका इतना ज़्यादा चंचल है कि विवेकशीलता भी वो छोड़ देता है। उसको कल वो हो सकता है बहुत ज़्यादा मधुर व्यवहार करने लगे, परसों हो सकता है बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। मतलब उसके स्वभाव में रहना उसको आता ही नहीं है। जिसको मीठा खाने के लिए मना किया गया है वो मीठे की तरफ भागेगा। जिसको नमक कम खाना है वो उसका मन हमेशा करेगा कि मैं ज़्यादा नमक खा लूँ। भाई मतलब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो वही करने के लिए आतुर रहता है। मन हमेशा नकारात्मक चीज़ों के प्रति भगाता रहेगा आपको बार बार, और आदमी उसके कंट्रोल में आके वही सारी चीज़ें करने के लिए विवश हो जाता है, जैसे वो कठपुतली हो मन के हाथों की। अगर मूल स्वभाव आपने अपना जान लिया कि मेरा स्वभाव है कि लोगों की मदद करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, तो ये मेरा मूल स्वभाव है। अब इस मूल स्वभाव को अगर मैं चेंज करूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, समय काल परिस्थिति के अनुसार आदमी अपने स्वभाव में चेंज लाता है और लाना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन अगर आप मूल स्वभाव में चेंज लाते हैं तो कौवा चला हंस की चाल भूल गया, वो अपनी चाल वाला हिसाब आपके साथ बैठेगा ही बैठेगा। क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं वो एक्टिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। अगर आप अपना
पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव चेंज कर रहे हैं, तो आप यकीनन उस स्वभाव में सहज महसूस नहीं करेंगे। आपका जो ऑप्टिमम एनर्जी निकलनी चाहिए, जो ऑप्टिमम आपके अंदर से ऊर्जा निकलनी चाहिए, जी नैसर्गिक जो आपका जो गुण है वो पूरा बाधित हो जाएगा, क्योंकि आप उस जॉनर के व्यक्ति ही नहीं है भाई। जिस जॉनर में आप कूद पड़े हैं, वहां के जॉनर के जो लोग हैं, वो जो मूल स्वभाव उनका उस जॉनर का है, वो आपको कहीं टिकने नहीं देंगे। तो सफलता जो आपको दूर दिख रही थी, वो सफलता तो आपसे और दूर होती चली जाएगी, और आप फ्रस्ट्रेशन में, आप और कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि बॉस ये भी चेक कर लिया, ये भी नहीं काम किया, ये भी चेक कर लिया, ये भी काम नहीं किया। फिर आता है डिप्रेशन, फिर आती है एंग्जाइटी, फिर आता है लो कॉन्फिडेंस कि भाई अब मेरे को तो अपने ऊपर अब विश्वास ही नहीं रहा, मैं तो जो करता हूँ वो बिल्कुल बाउंस बैक करता है मेरे ऊपर। तो भाई अपने मूल स्वभाव में रहेंगे तो कम से कम वो रिस्क आप हटा देते हैं कि भाई मैं कम से कम जो भी है मैं उसमें सहजता तो है मेरे अंदर मैं नेचुरल फ्लो तो है मेरा, मुझे उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ रहा, मुझे फोर्सफुली वो चीज़ें नहीं डिलीवर करने का प्रयास करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ रहा। जो मेरा नेचुरल निकल रहा है वो वैसा स्वभाव मैं जी रहा हूँ और वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो स्वभाव अगर आपने अपना जान लिया है और जिसमें आपको सहजता महसूस होती है, आपको सरलता महसूस होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, तो उस स्वभाव पे स्टिक कीजिए यार। देखो ये फल परिणाम अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें केवल आपकी मेहनत, केवल आपका भाग्य, प्रारब्ध और न जाने कितनी सारी चीजें उसके अंदर इनपुट में काम करती हैं। उसके लिए अभी कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी जो मूल विषय है कि भाई अपने स्वभाव को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वे में मत ले जाइए। कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई नैतिक शिक्षा नहीं देना चाहता मैं इस वीडियो में। ये वाले व्यक्ति अच्छे हैं, शाकाहारी अच्छे हैं कि मांसाहारी अच्छे हैं, जो लोगों का भला करें वो अच्छे हैं कि जो लोगों का बुरा करें वो अच्छे हैं। मूल स्वभावगत आपकी जो धारणा है, जिसमें आपका विश्वास है, जिसमें आप सरल हैं, सहज हैं, नेचुरल हैं, आप वैसा ही व्यवहार कीजिए। समाज के दबाव में या किसी अनर्गल प्रलाप में या सफलता के डेस्पिरेशन में अगर आप बहुत सारी चीजें करेंगे जो आपके स्वभाव के विपरीत हैं, तो आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, अंततोगत्वा वही स्थिति हो जाएगी जो धोबी के कुत्ते की होती है। तो अपने मूल स्वभाव को समझें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये मुझे जो भी मैंने सीखा जीवन में, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई मैं कहूँगा थंब रूल जैसी कोई अगर मंत्र है, कोई सिद्धांत है, तो वो यही है कि आईने में देखें, अपने आप को एनालाइज करें, बार बार करें, लगातार करें, और अपने मूल स्वभाव को पहचानें और उस स्वभाव के मार्फत ही उसको पॉलिश करें, उसको और ज्यादा पैना करें, तो आप आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। कोई चीज आपको नहीं रोक पाएगी। लेकिन जो आपका मूल स्वभाव नहीं है, उस चीज को अगर आप ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे अलग स्वभाव का है, वो अलग तरीके का उसका मेंटल स्टेटस है, और वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है, देखता है, करता है, और वो सफल हो रहा है, तो मुझे भी वही ट्राई करना चाहिए। तो भैया केवल नुकसान में रहेंगे आप, मतलब दूसरे का तो मिलेगा नहीं। आधी को छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे वाली स्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि जो मेरा था, जैसा भी था, टूटा फूटा लुटा लुटाया जैसा भी था मेरे पास, वो सब के सब वो तो चला ही, वो तो आपने छोड़ दिया क्योंकि उसमें तो आपको इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। और जिसकी तरफ आप भागे उसके महारथी तो पहले से बैठे हुए हैं भाई, जो कि ओरिजिनल प्रो हैं उसमें, और आप नूब की तरफ पहुंचेंगे और वहां पे आपको भगा दिया जाएगा। यकीन मानिए ये बहुत सिंपल सा एक सिद्धांत है जीवन का। स्वभाव को पहचानें और अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करें। उसी मूल स्वभाव में रहेंगे तो जीवन के आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति और व्यक्तिगत लाभ आपको जितने होने चाहिए,
इस जीवन में जितना आप सहेज के लाए हैं वो मैक्सिमाइज्ड कर पाएंगे आप,